हेलो बच्चों, कल इंट्रोडक्शन पार्ट था बेटा, तो उसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो पोर्शन अधूरा रह गया। उसी टॉपिक को आगे जनरेट कर रहे हैं और ध्यान से देखिए बेटा, हमारा जो चैप्टर था वो था हमारे पास हेलो एल्केन और हेलो एलिन। देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये था हमारे पास चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एलिन। हेलो एलिन इसमें बेटा हमने पढ़ा था कल कि सर अगर बात कीजिए हेलो की तो बेटा ये वर्ड हेलो है, हेलो एल्केन में हेलो और हेलो एलिन में क्या बेटा हेलो। और सर हेलो की बात की जाए तो हेलो का मतलब क्या होता है बेटा हेलोजन। हेलो का मतलब क्या बेटा हेलोजन। और सर अगर बात की जाए हेलोजन की तो सर हेलोजन ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है, जिसमें आता है बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एक आयोडीन। और सर अगर बात की जाए एल्केन और एरिन की, ये दोनों क्या होता है बेटा हाइड्रोकार्बन। तो सर एल्केन और एरिन ये क्या होता है बेटा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन को अपने नीचे 11th क्लास में पढ़ा है। और हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और उसके साथ क्या होता है हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है कि सर दोज टाइप ऑफ कंपाउंड विच आर इनिशिएट विद कार्बन और हाइड्रोजन। देखो बेटा अब यहाँ से हमने हाइड्रोकार्बन की कहानी पढ़ी थी पिछले चैप्टर में। अब हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो सर हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट बेटा? दो पार्ट, एक एलिफेटिक और दूसरा बेटा एरोमेटिक। पहला है आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है बेटा आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सर अगर बात की जाए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपके पास सिमेट्रिकल, दूसरा बेटा अनसिमेट्रिकल, यानी कि एक सममित दूसरा असममित। पहले बेटा आपके पास सिमेट्रिकल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, सिमेट्रिकल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है बेटा अनसिमेट्रिकल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अनसिमेट्रिकल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। आया बेटा? देखिए अगर बात की जाए सिमेट्रिकल की, ये होता है बेटा सममित और ये क्या होता है असममित। और सममित की बात की जाए तो ये आपने इनिशियल क्लासेस में पढ़ा है कि अगर बात की जाए कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होगा बेटा सममित हाइड्रोकार्बन। तो सर इसमें क्या आता है बेटा कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं बेटा एल्केन। और सर एल्केन की बात की जाए तो एल्केन क्या होता है बेटा लेस रेट 2 और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर CnH2n+2 है ना। सर अगर बात की जाए अनसिमेट्रिकल एल्केन की तो कार्बन टू कार्बन क्या है बेटा डबल बॉन्ड और एक कार्बन टू कार्बन क्या है बच्चा ट्रिपल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है इसको बोला जाता है बेटा एल्केन। एल्केन और सर इसका जो जनरल फॉर्मूला ये क्या होता है बेटा CnH2n है ना। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इसका मतलब क्या होता है बेटा एल्काइन और सर इसका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n-2 के बराबर। ये बेटा कहानी है। अब सर एक बात बताओ, अगर मैंने बेटा यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखी, कितनी रखी बेटा 1, तो यहाँ से जो बनेगा वो क्या बनेगा C1 बेटा n की वैल्यू 1 तो 2 × 1 2 और 2 + 2 = 4। यानी कि बेटा अगर मैं यहाँ पे n = 1 रखता हूँ तो ये क्या आएगा बेटा C1H2 × 1 और प्लस बेटा 2। इसका मतलब ये क्या होगा बेटा CH4 है ना। और ये बेटा आपने पहले क्लासेस में पढ़ा। अब बच्चा लोग एक बात बताओ कि सर यहाँ से अगर बात की जाए तो ये आपके पास क्या है बेटा हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन? सिमेट्रिकल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब सर एक बात बताओ कि यहाँ से बेटा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एल्किल ग्रुप के बारे में। और एल्किल ग्रुप क्या होता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद जो बनने वाला ग्रुप होता है वो क्या होता है बेटा एल्किल ग्रुप। अगर बेटा एक बात बताइए कि यहाँ से इस हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन का रिप्लेस कर दिया जाए किसके थ्रू? वाया हेलोजन। अगर हेलोजन से एक हाइड्रोजन का रिप्लेस किया जाएगा तो यहाँ से ये क्या बनेगा बेटा CH3 यानी कि एल्किल और X जुड़ेगा तो क्या बनेगा बेटा हेलेन। यानी कि सर यहाँ से क्या बनेगा हेलो एल्केन है ना बेटा। यानी कि सर अगर ये बात की जाए बेटा ये CH4 है और इसकी रिएक्शन मैं किससे करा दूं? किसी भी हेलोजन से। तो बेटा एक H हेलोजन के साथ कंबाइन होकर यहाँ से क्या बनेगा HX और यहाँ से क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड X है ना बेटा। अगर बात की जाए X की तो X का मतलब हेलो और बेटा ये जो CH3 है ये किससे आया है? एल्केन से है ना। तो यहाँ से क्या बना हेलो एल्केन। इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना है बेटा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कोई भी क्या आपके पास हाइड्रोकार्बन है और वो हाइड्रोकार्बन भी कैसा सिमेट्रिकल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से अगर यदि आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो और उसकी जगह क्या लगा देते हो बेटा हेलोजन तो आपका क्या बनता है हेलो एल्केन।
मतलब कि सर किसी भी अगर बात की जाए हेलो एल्केन की, तो हेलो एल्केन का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि हाइड्रोकार्बन में से यानी कि एल्किल ग्रुप के साथ अगर हेलोजन जुड़ा है तो वो क्या होता है आपके पास हेलो एल्केन। और बेटा एल्किल ग्रुप को हम क्या लिखते हैं आर, और सर ये क्या बेटा एक्स, तो ये क्या होता है आपके पास आर एक्स, और आर एक्स ही क्या होता है बेटा आपके पास हेलो एल्केन है ना। तो ये क्या होगा बेटा आर सिंगल बॉन्ड एक्स, ये होता है आपका हेलो एल्केन। इनके बारे में बेटा आपको इस चैप्टर में डील नहीं करनी। अब आते हैं बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कहानी सबसे पहले जो बताई थी वो किसने बताई थी, हुक्कल ने। यानी कि सर अगर बात की जाए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब कि सर दो टाइप ऑफ कंपाउंड विच फॉलो हुक्कल रूल, कि जो सर हुक्कल रूल को फॉलो करे वो क्या होता है बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या दिया, फॉलो हुक्कल रूल या हुक्कल रूल, जो भी आप बोलो अपने हिसाब से, जो हक्कल रूल को फॉलो करे वो क्या होता है बेटा आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सर हक्कल रूल की बात की जाए तो हक्कल रूल ने अपने 4 पॉइंट बोले थे, और 4 पॉइंट में क्या बोला था बेटा, सबसे पहला पॉइंट बोला था कि एरोमेटिक कंपाउंड वो होगा जिसमें क्या हो, कोई ना कोई रिंग यानी कि वलय हो। दूसरा पॉइंट बोला सर हक्कल ने कि सर जो कार्बन है, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है यानी कि जो संग्रहण है वो कितना आएगा बच्चा sp, इसका मतलब सर इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसे आएगी बेटा प्लेनर। सर तीसरा पॉइंट जो बोला था वो क्या था बच्चा, वो ये था कि सर यहाँ पे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या फिर सर लोन पेयर या फिर बेटा पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, ये सभी किस में होंगे बेटा, ऑल आर इन अल्टरनेटिव पाथ, ऑल आर इन अल्टरनेटिव पाथ, कि भैया ये जो सभी है ये किस में होंगे बेटा, एकांतर क्रम, है ना। और चौथी कंडीशन थी वो क्या थी कि सर ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम SYS थी, है ना बच्चा। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड में कोई भी बेंजीन ले लेता हूं, कोई भी क्या ले बेटा बेंजीन, और ये बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, और ये आपको बड़े अच्छे से पता है। बेटा एक बात बताओ कि सबसे पहले ये इनिशिएट करके पता चला है कि ये जो कंपाउंड है आपके पास ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं। पहली कंडीशन रिंग को फॉलो करेगा, बिल्कुल है भाई। दूसरी कंडीशन कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगा बेटा sp2, और हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या था बेटा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पे आप कोई भी कार्बन उठा दो, ये बेटा कार्बन है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया यहाँ से, दूसरा बॉन्ड बनाया यहाँ से, और तीसरा बॉन्ड ये, और चौथा बॉन्ड किसके साथ बेटा, हाइड्रोजन के साथ, है ना। तो बेटा इसके पास लोन पेयर की वैल्यू कितनी आई 0, और बॉन्ड पेयर कितने बेटा 3। एक सेकंड बेटा बॉन्ड पेयर है तो 4, लेकिन जो लोन पेयर है, सॉरी जो बॉन्ड पेयर है, इसमें कंसीडर किए जाते हैं सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, किसके बच्चा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3, तो सर इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा 0 + 3 = sp3, है। एक तो बेटा s का और 2 किसके p के, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो हो गया बेटा इसका संग्रहण sp2। अगली कंडीशन है बच्चा कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, सभी किस में होंगे बेटा अल्टरनेटिव पाथ में। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे डबल, उसके बाद बेटा फिर से क्या है सिंगल, फिर डबल, फिर से सिंगल, फिर डबल, फिर से सिंगल, फॉलो हो रहा बेटा। और अगली कंडीशन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करे। बेटा अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू रखी 0, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 2, n की वैल्यू रखी जाए 1, तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 6, और n की वैल्यू रखी बेटा मैंने कितनी 3। देखो बेटा अगर यहाँ पे n = कितना 0, क्या बेटा n की वैल्यू है ये, तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे 2। सर अगर 1 रखी जाए तो बेटा 6, 2 रखी जाए तो बेटा कितना आएगा 10, है ना भाई। 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना बेटा 10, और 3 रखी तो कितने बच्चा 14, 4 3 12, 12 और 2 14। तो क्या बेटा यहाँ पे ये इसके पास जो पाई बॉन्ड है कितने बेटा 3, एक पाई बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो 3 में कितने हो गए 6, है ना। इसका मतलब सर ये एरोमेटिक कंपाउंड है। बेटा इस एरोमेटिक कंपाउंड में से क्या करना है सर, जिस तरीके से हमने हाइड्रोकार्बन में से जो सिमेट्रिकल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन था उसमें से बेटा एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह क्या लगाया हेलोजन, तब क्या बना आपका हेलो एल्केन, है ना। सेम उसी तरीके से बच्चा अगर हमारे पास ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इस एरोमेटिक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह क्या लगा दिया बच्चा बेटा कोई ना कोई हेलोजन, तो ये क्या बनेगा हेलो एरिन। आई कहानी समझ। यानी कि सर अगर बात की जाए तो मैं इसको अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किसके थ्रू, वाया हेलोजन, तो बच्चा यहां से जो बनेगा वो बनेगा क्या सर हेलो एरिन, है ना। अब बेटा इसकी रिएक्शन किससे करा दी Cl2 से, तो यहां से क्या बनेगा कि सर ये हमारे पास क्या बच्चा बेंजीन रिंग, और बेटा इसके ऊपर क्या लग जाएगा कोई ना कोई हेलोजन। भैया आप कुछ भी मान लो जो भी आपकी इच्छा है।
तो बेटा यहाँ से क्या बना, हेलो एल्केन और हेलो एलिन। मतलब हेलो एल्केन का मतलब कितना होता है सर, आर सिंगल बॉन्ड एक्स, ये तो क्या होता है बेटा हेलो एल्केन। और एरोमेटिक कंपाउंड को आप किससे लिख रहे हो, एआर से, और हेलो का मतलब क्या है, हेलो। तो ये होता है बेटा आपका इनिशियल पोर्शन हेलो एल्केन और हेलो एलिन। क्लियर बेटा, ठीक है, थैंक यू।